तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यूनिट 2 पढ़ने वाले हैं। तो वर्किंग विद ग्रुप्स का ये पार्ट है। स्किल्स, देखो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेक्निक्स ऑफ ग्रुप वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ मैं बाद में बताऊंगा क्या है। अब देखो, ग्रुप वर्क के अंदर ये 5 स्किल्स हैं टोटल। ठीक है। स्किल्स होता क्या है? स्किल्स वही चीज़ है जो आपको इफेक्टिवली ग्रुप के अंदर काम करने में मदद करती है। मतलब आप लोगों से अच्छे से बात कर पाते हो, वो एक स्किल है। ठीक है। आप प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, वो भी एक स्किल है। आप अपने गोल को कैसे अचीव कर रहे हो, मतलब इन दी एंड अगर ग्रुप का गोल ये है कि बोर्ड गेम बनाना है, तो उस बोर्ड गेम को आप मतलब कैसे बना पा रहे हो, है ना, वो भी एक स्किल है। ठीक है। और मतलब एट द एंड यही है कि ग्रुप इफेक्टिवली वर्क कर सके, तो स्किल वर्क उसे ही बोलते हैं, है ना। कि ग्रुप वर्क, जो ग्रुप में जो वर्क है, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशंस उसके इफेक्टिवली सॉल्व हो पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्किल्स यूजिंग इन द ग्रुप वर्क, है ना। तो कुछ स्किल्स रहते हैं। अब देखो स्किल्स यहाँ पे देखो, पहला है फैसिलिटेशन। इसका मतलब आप ये समझो कि हर कोई पार्टिसिपेट्स करता है ना। ग्रुप के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पार्टिसिपेट कर रहा हो या दो। हर कोई पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये जरूरी है। और सबको समझ में आना चाहिए और सब कंफर्टेबल फील कर सके अपना, मतलब बात बात करने पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उनको, है ना। मतलब कंफर्टेबली सारी चीजें इक्वल रहे। यहाँ देखो लिखा है इंश्योरिंग इक्वल पार्टिसिपेशन। सेकंड नंबर पे आता है आप ग्रुप कम्युनिकेट कैसे कर पा रहे हो। ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन कैसा है, बातचीत अच्छे से है कि नहीं है, लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप जो बोल रहे हो वो समझ पा रहे कि नहीं, वो आपके आइडियाज को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, है ना। या फिर उसका इम्प्लीमेंट जो भी चीजें हैं, है ना। तो एट द एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पे देखो रिस्पेक्टफुल लिसनिंग। अब ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें मतलब यही है कि एक ग्रुप है, वो बोलता है कि हमें आसपास का एरिया क्लीन करने के लिए कम्युनिटी में एक ड्राइव रन करते हैं, लोगों को बोलते हैं। ठीक है। तो जो मेंबर रहता है ग्रुप के अंदर का, वो क्या बोलता है, आइडिया तो अच्छा है। पहले उसने क्या किया, उस मेंबर ने सुना सामने वाले पर्सन की बात, तो पहला वर्ड हो गया लिसनिंग, है ना। सेकेंड थिंग इज कि उसने अपना मीनिंगफुल कम्युनिकेशन दिया, है ना। कि उसने बोला कि तुम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो और हम बताओ कि इसको हम जो स्कूल में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इनको इन्वॉल्व कैसे कर सकते हैं, है ना। तो पहले चीज थी उसने लिसन किया, फिर उसके बाद उसने कम्युनिकेट किया मीनिंगफुल तरीके से। ठीक है। तो ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर यही है कि पहले आप आइडियाज को शेयर शेयर करना क्लियरली, है ना। और रिस्पेक्टफुल तरीके से आप ग्रुप में जो लोग बोल रहे हो उसको अच्छे से सुनो। ठीक है, लिसन करना। थर्ड इज एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग इज नथिंग बट इज अ व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम को पहले समझ रहे हो। ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप जो प्रॉब्लम होता है उसको मतलब पहले समझते हो अच्छे से। उसके बाद उसका मेन रूट समझते हो, अंडरस्टैंडिंग कॉज की, मतलब ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। फिर इसके कुछ सॉल्यूशंस आप निकालते हो, है ना। तो उसको डिवाइड करते हो, सॉल्यूशंस को आप देखते हो कि क्या क्या सॉल्यूशंस है और क्या क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, मतलब क्या क्या सॉल्यूशन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स इश्यूज है। इश्यूज मतलब ये कुछ टॉपिक्स है जिसमें मेनली एनालिटिकल थिंकिंग आती है। जैसे पॉवर्टी हो गई, या पॉवर्टी मतलब गरीबी। गरीबी क्यों है, बच्चे पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं, है ना, स्कूल ड्रॉप आउट। मतलब साफ सफाई अभियान क्यों नहीं चल पा रहा इतना अच्छे से। या बजटिंग, लोग बजट क्यों नहीं बना पा रहे ढंग से, है ना। इतना अच्छा खासा कमाई है लेकिन उसके बाद भी कर्जे में क्यों है भाई, कुछ है ही नहीं। वही सारी चीजें। तो ये क्या कर रहा है, मैं ये एनालिटिकल थिंक कर पा रहा हूँ ताकि ये ग्रुप में एक स्मार्ट डिसीजन लेने की ताकत आ सके, है ना। मेन चीज ये है कि आप प्रॉब्लम को समझते हो, उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालते हो, सिंपल है और कुछ नहीं। अब एग्जाम्पल बना के भी आप लिख सकते हो अच्छे से। लीडरशिप क्या रहता है, लीडरशिप बिल्डिंग। आप नाम से समझो हम क्या पढ़ रहे हैं। पहले देखो टॉपिक पे वापस आती है, स्किल्स इन ग्रुप वर्क।
ग्रुप वर्क के अंदर क्या क्या स्किल्स है? फैसिलिटेशन, मतलब हर कोई पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना? हर कोई इक्वल है, एवरीवन पार्टिसिपेट, ठीक है। सेकंड क्या था? ग्रुप कम्युनिकेशन। आप अच्छे से सुनते हो, लिसन करते हो, है ना? पहले अच्छे से सुनते हो, ग्रुप के अंदर के उनके विजन को सुनते हो। उसके बाद आप मीनिंगफुल कम्युनिकेट करते हो विद द ग्रुप, विद द सजेशन और विद जो भी चीजें हैं, है ना? उसके बाद एनालिटिकल थिंकिंग में क्या था? आप प्रॉब्लम को पहले समझते हो, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम अकर कहाँ से हो रही है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है चीजें। हम बार बार ठीक हो रहा है लेकिन बार बार चीजें कहाँ से खराब हो रही है, उस चीज को समझते हो। उसके बाद क्या क्या चीजें वर्क करेंगी, मतलब इस प्रॉब्लम को किस तरीके से खत्म कर सके, उसका प्लान बनाते हो, सोल्यूशन निकालते हो कि इस चीज को कैसे खत्म खत्म कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को, है ना? तो ये क्या कर रहे हो? आप अच्छे से सोच रहे हो, तो इस अच्छे से सोचने को क्या बोलते हैं? एनालिटिकल थिंक करना। अब यहाँ बात आती है डिसीजन मेकिंग की, है ना, या फिर कोई चीज समझाने की। तो ये लीडरशिप बिल्डिंग में होता है, ठीक है। अभी हम लीडरशिप वाले में हैं। तो लीडरशिप बिल्डिंग में क्या है? ये क्या करता है? हेल्पिंग ग्रुप मेंबर्स, जितने भी ग्रुप के आपके मेंबर्स होते हैं उनको कॉन्फिडेंस फील कराना, डेवलप क्या करना? कॉन्फिडेंस फील कराना, वो कॉन्फिडेंट फील कर सके। ऐसा ना हो कि उनको गड़बड़ लगे कि नहीं कर पाएंगे, नहीं। उनको कॉन्फिडेंट फील कराना, उनको उनकी जिम्मेदारियां देना, है ना? जैसे उसको सामने वाले कोई ग्रुप के एक मेंबर को बोला कि तुम ये वाला पोर्शन संभालो, दूसरे ग्रुप मेंबर को बोलो कि तुम इसके सॉल्यूशन निकालो, तीसरे ग्रुप मेंबर को बोला कि तुम देख के आओ कम्युनिटी में कि कितने लोग हैं और कितने लोग इस चीज पे इंटरेस्टेड है ना, जुड़ना चाहेंगे लोग, कि अगर कोई हम फ्यूचर में कोई सेशन वगैरह प्लान करते हैं तो वो कितने लोग हैं इंटरेस्टेड है ना? तो ऐसा क्या किया मैंने? मैंने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि तुम्हारा ये सारा काम है ना? तो ऐसे में क्या होगा? आप कलेक्टिवली साथ में सब मिलके एट द एंड क्या कर रहे हो? डिसीजन को मेक कर रहे हो, मतलब आप हिस मतलब डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बिल्ड कर रहे हो, मतलब, है ना, कि आप डिसीजन ले पा रहे हो। लीडरशिप के अंदर ऐसा नहीं है कि देखो, लीडरशिप बांटी जाती है, मतलब बताया जाता है, शेयर की जाती है, ठीक है। ये कोई एक सिंगल पर्सन कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। अब जैसे कोई देखो, अगर आपके ग्रुप में कोई ऐसा पर्सन है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जो बहुत ही शाय है, मतलब उसको बहुत डर लगता है कभी कभी, जैसे होता है नहीं, कुछ लोग होते हैं कि स्टेज में जाते ही उनको अच्छा नहीं लगता है या फिर वो घबरा जाते हैं। तो उस घबराहट को दूर करने के लिए उनको पहले प्रैक्टिस कराई जाती है ना, कि जैसे आप प्रैक्टिस करो ये बार बार बोलने की, और उसका जो डर है उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। फिर क्या करते हैं? फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, फिर वो धीरे धीरे चीजें लीड करना चालू कर देती है और अच्छे डिसीजन लेती है। तो सेम वैसा ही इस एग्जाम्पल में है जो नीचे गिवन है इधर, है ना, कि एक सोशल वर्कर ने देखा कि हमारे ग्रुप में एक मेंबर है जो बहुत शाय है, मतलब शर्माती बहुत है। तो उसको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो वो वैसे कर तो लेगी, बट वो इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा। तो वो क्या करेगा? सोशल वर्क कि उसको बोलेगा कि आप अटेंडेंस रजिस्टर जो होती है ना, अटेंडेंस रजिस्टर, उसको 1 महीने के लिए संभालो अच्छे से। अगले महीने क्या होगा? अगर वो 1 महीने अच्छे से संभाल लेगी, ठीक है, अच्छे से, जैसे भी जो भी गलती होगी वो हम सुधार लेंगे, नहीं, ठीक है, पहले उसको छोटा सा टास्क दिया, उसके बाद अगले महीने से क्या रहेगा? वो छोटे छोटे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने लगेगी। मतलब उसका कहीं ना कहीं हमने जो डर है, उसका जो शाइनेस है ना, उसका जो शाइनेस है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर करने की कोशिश की। मतलब एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया और कुछ नहीं। तो इसमें कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना? तो ये लीडरशिप बिल्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इससे क्या है? आप एम्पावरमेंट कर रहे हो। एम्पावरमेंट मतलब लोगों को यकीन दिला, एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट का मतलब यही होता है कि आप लोगों को यकीन दिला रहे हो कि आप ये काम कर सकते हो और अच्छे से कर सकते हो, है ना? सिंपल। अब आते हैं हम रिकॉर्डिंग इन अ ग्रुप वर्क, रिकॉर्डिंग इन ग्रुप, ये लास्ट वाला है स्किल के अंदर, है ना? तो रिकॉर्डिंग मीन्स कीपिंग रिटन नोट्स, मतलब क्या कर रहे हो? ग्रुप वर्क में क्या होता है? जैसे आप ग्रुप है,
अब ऐसा तो नहीं है कि आप सारे डिसीजन ले रहे हो तो उन सबको वो डिसीज सारी चीजें याद ही रहेंगी। हो सकता है कोई भूल भी जाए। तो इस चीज के लिए क्या करते हो आप, रिकॉर्ड करते हो कहाँ, किसी डायरी में हो सकता है, कहीं लिख के रख सकते हो, कहीं डिजिटली आप लिख के रख रहे हो, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह होते हैं आजकल तो आप लिख के रखते हो किया, जैसे आपने अटेंडेंस मार्कआउट की, है ना। आप लिखते हो आपने उस दिन क्या क्या किया, है ना, समरी डिस्कशन की, आपने कौन से फैसले लिए कि चलो ये चीजें रहेंगी, ये गेम हम प्लान करें तो इसमें लेमन रेस रहेगा, लेमस रहेगी, स्पून, है ना, क्या क्या चीजें रहेंगी। उसका एक्शन प्लान बनाए कि क्या करने वाले, कौन से दिन को क्या करेंगे हम, है ना। तो जैसे मतलब आप हर चीज का रिकॉर्ड रख रहे हो रिटर्न फॉर्म में, है ना, कि आप ग्रुप में जो भी हो उस चीज का रिटर्न फॉर्म में आप ट्रैक रिकॉर्ड रख रहे हो। हेल्प्स ये क्या करता है, मदद करता है आपकी ग्रुप की प्रोग्रेस, है ना। जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको डिस्कस कर सकते हो, जो भी उस वक्त अकर हो रही हो, है ना। अब देखो ये थे स्किल्स, सिंपल समझो ये स्किल्स आपकी कंप्लीट करा दिए। अब देखो टेक्निक्स, कुछ टेक्निक्स होती है ग्रुप में चीजें सॉल्व आउट करने की। पहले देखो टेक्निक्स का मतलब समझते हैं भाई। चलो ये छोड़ो यार, टेक्निक्स का मतलब अभी समझाने बैठ गए तो, बट कोई ना भाई। ये देखो आप, पहले देखो आप ऐसे याद रखना, पहले है ग्रुप काउंसलिंग, पहले काउंसलिंग होगी फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद डिसीजन मेकिंग, उसके बाद लास्ट में है ग्रुप थेरेपी। पहले देखो ग्रुप काउंसलिंग, काउंसलिंग से मतलब क्या समझ में आ रहा है। काउंसलिंग से मतलब ये समझ में आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं जो क्या बोलते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर कंसर्न, अच्छा इसमें क्या है, आप काउंसलिंग प्रोवाइड करते हो, मतलब लोगों की मदद करते हो। अब मदद किस तरीके से करते हो, एक ग्रुप है, ठीक है, वो ग्रुप लेट सपोज एक पर्टिकुलर उनका कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे कि उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है ना, उन सबको गुस्सा जल्दी आ जाता है, छोटे बच्चे हैं या यंगर किड्स है ना। तो ऐसे में आप कैसे डील करोगे, तो यहाँ पे देखो पहली बात तो ग्रुप काउंसलिंग के अंदर वो लोग आते हैं जिन जिन जो सिमिलर कंसर्न शो करें, मतलब हर किसी की सब प्रॉब्लम एक ही है, हर बच्चा वो जैसे हर बच्चे को उस गुस्से आने की आदत से प्रॉब्लम है, हर हर बच्चे को जल्दी गुस्सा आ जाता है, ग्रुप के अंदर सभी है, ये जरूरी होना चाहिए, एक पर्टिकुलर कॉमन, है ना। उसके बाद आप उनकी फीलिंग्स को समझते हो, ठीक है, समझने के बाद उनके बिहेवियर को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो ताकि वो इस चीज से बाहर आ सके और आप उनकी मदद करना चाहो। बेसिकली बस आप इतना समझ लो, ग्रुप काउंसलिंग का मतलब आप एज अ सोशल वर्कर हो, आप कहीं जाते हो, है ना, आप गए, आपको एक ग्रुप मिला कि ये सारे ड्रग एडिक्शन से एडिक्टेड है, ठीक है, आपको पता चल गया था ये ड्रग एडिक्ट या फिर डिप्रेशन है, लेट्स इतना लंबा नहीं, ये ग्रुप डिप्रेशन से अफेक्टेड है, हर किसी को डिप्रेशन है, ये सारे बच्चों को, तो इनको हमने ग्रुप में बांट दिया है, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम क्या थी, एक ही थी, डिप्रेशन। तो एज अ काउंसलर, आप सोशल वर्कर उन सबकी प्रॉब्लम को समझोगे, उसको फिर उसको ठीक कैसे करना है वो देखोगे, और उस चीज को मतलब वो उन पर हावी ना हो सके, मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है वो अकर ना हो, ठीक है। तो आप कोपिंग वेज सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, मतलब उस चीज से बाहर कैसे आ सकते हैं, डिप्रेशन से बाहर कैसे आ सकते हैं, है ना, तरीके आप बताते हो। बोल सकते हो कि एक्सरसाइज है, आप आपस में बातचीत करते हो, घुलते मिलते, है ना। तो ये क्या है, आप इमोशनली भी सपोर्ट कर रहे हो, उनकी पर्सनल ग्रोथ भी करवा रहे हो, है ना। और जो सामने वाला पर्सन है वो आपकी बातों से सीख भी रहा है, कुछ नया एक्सपीरियंस ही है उसके लिए। तो वही है भाई, है ना। तो पहला हो गया ग्रुप काउंसलिंग। ग्रुप डिस्कशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डिस्कशन ये काफी इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन है, ठीक है, क्या है, कम्युनिकेशन टेक्निक है, जिसमें मेंबर्स क्या करते हैं, वही सेम चीज, अपनी ओपिनियंस बताते हैं, इंफॉर्मेशन बताते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, है ना। तो डिस्कशन वगैरह रहता है। इट इज मेनली फॉर लर्निंग अवेयरनेस एंड प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। ग्रुप डिस्कशन का मतलब यही रहता है, अब जैसे हमारे कॉलेज में, जैसे आप मान लो
बैठे हुए हो, टीचर आते हैं, आज सर की क्लास में लाइक सर आज एब्सेंट है, तो मैं क्लास ले रहा हूँ, तो चलो एक ग्रुप ग्रुप में डिस्कशन करते हैं। पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाएगा कि कोई भी टॉपिक ले लो, जैसे क्या बोलते हैं, कम्युनिटी के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि क्या बोलते हैं, लोगों को समझ में आ सके, मतलब अब समझ में आ सके मतलब क्या, मतलब आप समझ लो कि क्या बोल रहा हूँ भाई, जैसे पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना। तो इस टॉपिक पे ग्रुप में आप डिस्कशन स्टार्ट हो गई कि पॉल्यूशन को हम क्या किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, तो उन लोगों के ओपिनियंस लिए जाते हैं, है ना। तो इन्फॉर्मेशन उनकी, मतलब हम हर किसी को ओपिनियन लेने की कोशिश करते हैं ग्रुप के अंदर कि क्या क्या चीजें हो सकती है। अब देखो, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, प्रॉब्लम को समझने के लिए है ना, और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है, जैसे देखो सोशल वर्कर क्या करते हैं, एक सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम देखते हैं कम्युनिटी के अंदर, मतलब वहाँ कूड़ा करकट बहुत है, तो वो आसपास के लोगों से बात करते, अपने मेंबर से ही बात करते हैं, डिस्कस करता है पहले इस टॉपिक के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में। तो वो बताते हैं कि मतलब ये जैसे लैक ऑफ डस्टबिन है, डस्टबिन नहीं है ना। तो मेंबर बात करते हैं कि डस्टबिन नहीं है, ओपन ड्रेनेज है, हेल्थ रिस्क है, पॉसिबल सॉल्यूशन, मतलब प्रॉब्लम को समझा, फिर उस पर डिस्कशन किया, और उसके सॉल्यूशन वगैरह भी देखते हैं। मतलब वही है चीजें, आप बस डिस्कस कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। इससे क्या है, एक अवेयरनेस पता चल रहा है कि हाँ ये कम्युनिटी में ये चीजें भी है। ओके। तो नेक्स्ट चीज, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में आप एक फैसला करते हो। कैसा फैसला, प्रॉब्लम को देख लिया, उसके सॉल्यूशन भी समझ लिए, अब क्या करोगे, अब आपके पास एक पर्पस है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना। अब आप यूनिटी बनाते हो, हर किसी का पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब जैसे एक एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल के अंदर देखो, जैसे एक वुमेन्स का एक हेल्पिंग ग्रुप, एक ग्रुप है, वो स्टार्ट करना चाहता है कोई इनकम जनरेट, मतलब वो चाहते हैं कि उनके पास पैसा आए, है ना। अब वो क्या करते हैं, वो डिस्कस करते हैं, पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम पैसे किस तरीके से कमा सकते हैं। कोई बोलेगा हम मोमबत्ती बना सकते हैं, कोई बोलेगा हम टेल मतलब सिलाई फिलाई कर सकते हैं कि नहीं, कोई बोलेगा कि पापड़ बनाना सही रहेगा। तो इन तीनों टॉपिक में से एक टॉपिक डिसाइड होगा कि सब हर कोई उस चीज में कंफर्टेबल है कि नहीं है, और अगर मेजोरिटी रही तो उस चीज को करेंगे, और जिसको नहीं आता उसको हम सिखाएंगे ताकि वो भी पैसा कमा सके। एट दी एंड हमारा गोल क्या है, पर्पस क्या है, पैसा कमाना, सिंपल। तो यही है, आप ग्रुप में डिसीजन को लेते हो, एक कड़ा फैसला लेते हो, एक फैसला लेते हो, है ना। आप डिसाइड करते हो कि ये चीज करनी है, तो आपने डिसाइड कर लिया कि हमें टेलरिंग यूनिट ये स्टार्ट करना है। तो डिसीजन कलेक्टिव होना चाहिए, सबका साथ में होना जरूरी है, मतलब सब सहमति दिखाए, है ना। और हर कोई पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जो वीक है उसको बताए, उसको अवेयर कर सके कि, और हेल्प भी कर सके ताकि वो भी कमा सके आने वाले टाइम में। बेसिकली यही है कि पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। ग्रुप थेरेपी। थेरेपी का मतलब क्या है, थेरेपी का मतलब यही है भाई कि कंडक्टेड बाय अ ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट। अब देखो काउंसलिंग का मतलब क्या था, पहले काउंसलिंग देखते हैं। काउंसलिंग में हम क्या था, ये काउंसलर रहता है जो लोग छोटे से ग्रुप के लोगों की मदद करते हैं जो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, है ना। उनके बिहेवियर को इम्प्रूव करता है और देखता है कि वो कैसे अपनी प्रॉब्लम को दूर भगा सकते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे ग्रुप थेरेपी का भी मतलब कुछ कुछ वैसा ही है। ग्रुप थेरेपी में क्या है कि कंडक्टेड बाय ट्रेन्ड साइकोलॉजी, जिसमें क्या है, आप एक इंडिविजुअल की हेल्प करते हो, एक पर्टिकुलर पर्सन की हेल्प करते हो, एक पर्सन की हेल्प करते हो पर्टिकुलर उस ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब देखो ग्रुप काउंसलिंग के अंदर तो सबको काउंसलिंग कर रहे थे, सबको ग्रुप में पूरा, है ना। ग्रुप थेरेपी के अंदर आप इंडिविजुअली आप देखते हो कि आप इंडिविजुअली उस पर्सन की ग्रुप में मदद कर रहे हो,
जो वो प्रॉब्लम पर्टिकुलर एक पर्सन प्रॉब्लम फेस कर रहा है ना? अब हो सकता है उसका कोई डिप्रेशन हो, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो, एंग्ज़ायटी हो सकता है, उसको एंग्ज़ायटी हो रही है, उसको डर लग रहा हो अंदर ही अंदर, वो काम करने जाता है उसको हार्ट बीट तेज़ होने लगती है थोड़ा-थोड़ा। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, है ना? उस चीज़ से निकलने के लिए आप चीज़ें सजेस्ट करते हो कि यार भाई ठीक है, पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम नहीं कर सकते तुम बता दो, है ना? थोड़ा काम डिवाइड कर लेंगे साथ में, कोई दिक्कत नहीं, साथ में कर लेंगे, हो जाएगा। तो ऐसे क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आप थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हो इंडिविजुअल उसको, उसकी मदद कर रहे हो, है ना? तो पर्पस क्या है? इसका क्या है, रिड्यूस सिम्पटम्स, मतलब कोई भी उसके जो सिम्पटम्स शो कर रहा है उसको कम करना है। हो सकता है वो डिप्रेशन शो कर रहा हो या एंग्जायटी हो, कोई पर्टिकुलर एडिक्शन भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। सिंपल सी बात है भाई, कोई नहीं जानता। ठीक है? और भाई देखो, ग्रुप थेरेपी का प्लीज़ एक बारी चैट जीपीटी या गूगल में कहीं देख लेना। वहाँ पे आपको थोड़ा बेटर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, अगर यहाँ समझ में नहीं आया हो थोड़ा बहुत, है ना? बाकी समझाने की कोशिश की है, बट एक बारी ना प्लीज़ ग्रुप थेरेपी और ग्रुप काउंसलिंग का एक बारी सर्च करके ज़रूर देख लेना प्लीज़, है ना? बाकी प्रोग्राम प्लानिंग एंड यूज़ ऑफ प्रोग्राम, ये वाला एकदम लास्ट वाला है भाई, इसके बाद खत्म ही है। प्रोग्राम प्लानिंग, क्या करते हो पहले? सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हो, हर चीज़ प्लान करते हो भाई। उस ग्रुप जो पर्टिकुलर ग्रुप है, क्या करता है? एट द एंड यही रहता है ना पर्पस, कि आप गोल को सॉल्व कर लो, पर्टिकुलर गोल अचीव कर लो। तो आप पहले प्लानिंग करते हो, डिसाइड करते हो एडवांस में क्या रहेगा, क्या एक्टिविटीज़ रहने वाली है जो ग्रुप करने वाला है ना? हो सकता है आप कोई आइडेंटिफ़ाई करते हो ग्रुप की नीड हो, है ना? या फिर देखो, पहले देखो ग्रुप की नीड क्या है? टू सेट अ गोल, है ना? सिलेक्ट सूटेबल एक्टिविटीज़, हो सकता है आप कहीं से एक्टिविटी भी अरेंज करने की कोशिश कर रहे हो। बट ठीक है यार, ये सारी चीज़ें ठीक है। ये एट द एंड यहाँ पे देखो एग्ज़ाम्पल से ही समझो यार आप। प्लानिंग अ हेल्थ अवेयरनेस सेशन, हेल्थ अवेयरनेस सेशन आप प्लान करते हो वुमेन्स के लिए, ठीक है? फॉर वुमेन बाय चूज़िंग टॉपिक्स, है ना? अब यहाँ क्या रहता है कि ग्रुप वर्क के अंदर आप ये देखोगे कि देखो, हम देखना पड़ेगा कि क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत रहेंगी उस हेल्थ अवेयरनेस सेशन के अंदर। तो आप पहले से ही प्रोग्राम करके रखते हो, प्लानिंग करके रखते हो कि ये चीज़ें हमें लगने ही वाली है, तो ये चीज़ें हम पहले ले जाते हैं, है ना? इस सारी चीज़ों को बना के रखना है, ठीक है? अब आप देखो, तो क्या रहेगा, जैसे देखो स्पीकर रहेगा, आप बताओगे, तो हो सकता है अगर ऑडियंस लार्जर हो तो स्पीकर की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई मटेरियल हो सकता है। अब एक और एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है। लेट्स सपोज़, अब ये थोड़ा-सा अलग हो जाएगा बट ये देखो, अगर आपका ग्रुप वर्क प्लान करता है कि हमें जैसे कोई फन एक्टिविटी करानी है, गेम्स वगैरह रखनी है, गेम्स एक्टिविटीज़ रखनी है अपने कम्युनिटी में, तो उस चीज़ के लिए क्या चीज़ें रहेंगी? एक कुर्सी की जो रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके बाद उस ची पर्सन वो चीज़ों को मैनेज करने वाला कोई पर्सन भी चाहिए, है ना? प्लान कर रहे हो कि किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी रहेंगी उस वक़्त। अगर आप इवेंट प्लान कर रहे हो, कोई गेम्स वगैरह है, तो वहाँ पे देखो लेमन रेस आप डिसाइड करते हो, तो लेमन रेस में चम्मच चाहिए, नींबू चाहिए, आप टग ऑफ वॉर डिसाइड करते हो, उसमें रस्सी चाहिए। तो जो-जो चीज़ नेसेसरी है, वो चीज़ें आप पहले ही प्लान करके रख रहे हो, बनाकर रख रहे हो कि हाँ, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए एट द एंड, है ना? तो आप प्लान क्या कर रहे हो? ये प्लानिंग कर रहे हो अपने प्रोग्राम की। और लास्ट में है यूज़ ऑफ प्रोग्राम मीडिया इन अ ग्रुप वर्क। प्रोग्राम मीडिया का क्या है? ये वही है, टूल्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं ग्रुप एक्टिविटीज़ को और इंटरेस्टिंग बना देते हैं भाई। है ना? होता नहीं है कि कई बारी जैसे आप सिंपली टीचर पढ़ा रहा है, आप बोर हो रहे हो। अब मैं पीपीटी के थ्रू ऐसे मतलब इंटरैक्टिव तरीके से बता पा रहा हूँ, छोटे-छोटे पॉइंटर में, है ना? तो ये थोड़ा-सा इफ़ेक्टिव हो जाता है, आपको समझने में और आसान बना देता है। अब जैसे ग्रुप वर्क के अंदर यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम वीडियो का कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑडियो है, सॉन्ग्स हो गए, स्पीचेज़ हो गए, है ना? विज़ुअल हो गए, जैसे चार्ट्स हो गए आपके, पेपर पोस्टर्स हो गए।
ऑडियो, विजुअल्स, वीडियोस हो गई, पीपीटी हो गई, प्रिंट आउट हो गए, कोई पैम्पलेट हैंड आउट हो गया, एक्टिविटी बेस्ड कोई आपने वो रख लिया सेशन, है ना? जैसे हमने गेम्स एक्टिविटीज रखी थी ना, तो गेम्स, रोल प्ले, ये सारी चीजें। तो ये क्या है, अब पहले आपने प्रोग्राम प्लान किया, उसके बाद आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बट प्रोग्राम मीडिया का यूज करके। अब इसमें क्या है, आप बहुत इंटरेस्टिंग रहती है चीजें। तो आप मेनली मान के चलो विजुअली और क्या बोलते हैं, चार्ट पेपर, क्रिएटिव, इसमें क्रिएटिविटी दिखती है भाई। बोरिंग नहीं रहता, इसमें क्रिएटिविटी रहती है। ठीक है, तो बस यही मेन चीजें थी। मेन मेन चीजें बस इतना याद रखना, यूनिट 3 में बस ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, स्किल्स और टेक्निक्स ऑफ ग्रुप वर्क, बस इतना समझ लेना। और हाँ, ये ग्रुप काउंसलिंग और ग्रुप थेरेपी वाला भाई एक बारी सर्च जरूर कर लेना, चैट जीपीटी या कहीं उस पे, है ना? चलो रखते हैं भाई।